भी भिक्खुनियां उस समय बनी महाप्रजापति के, भिक्खुनी महाप्रजापति के अंडर में बनी, उनके साथ, इसलिए उन्हें नाम दिया गया संघ नायिका। कौन सी वो? संघ नायिका। तो हमें याद रखना है प्रथम भिक्खुनी संघ नायिका महाप्रजापति गौतमी। ठीक है? क्यों बुद्ध ने उपसंपदा नहीं दी या उसको शिष्य नहीं माना? तुम करती हो? जी जो बात बता रहे हैं अभी कि बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी को उपसंपदा नहीं दी, ये बात कैसे सामने आती है उसका प्रसंग विनय पिटक में दिया हुआ है कि जब सारी महिलाओं को उपसंपदित किया गया, वो भिक्खुनियां हो गई और महाप्रजापति गौतमी जब उनके पास में गई तो सारी भिक्खुनियों ने महाप्रजापति गौतमी को ये बोला कि तुम्हारी तो उपसंपदा ही नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने 8 गुरु धर्म जो है 8 नियम है वो स्वीकार किए, मौखिक रूप से स्वीकार किए थे। जब आनंद ने बताया कि बुद्ध ने बोला है कि 8 गुरु धर्म यदि उन्हें स्वीकार हो तो उन्हें उपसंपदा दी जाएगी और महाप्रजापति मान ली जाएगी। हाँ, मान ली जाएगी। तो महाप्रजापति गौतमी ने बोला कि मान्य है, स्वीकार है, ऐसा बोला। वो सारी महिलाओं को भिक्षुओं के द्वारा उपसंपादित किया गया, लेकिन महाप्रजापति गौतमी को उपसंपादित नहीं किया गया। तो महिलाएं उनको चिढ़ाने लगी। वो प्रसंग दिया हुआ है कि वो बोलती है कि तुम्हारी तो उपसंपदा ही नहीं हुई। तब महाप्रजापति गौतमी ये बात आनंद को बताती है कि ऐसा ऐसा सब महिलाएं बोल रहे हैं। तो आनंद फिर जाकर बुद्ध को बताते हैं कि भिक्खुनी संघ में इस तरह की बातें चल रही है। तो आनंद को बुद्ध उत्तर देते हैं कि महाप्रजापति गौतमी ने जब बोला था कि मुझे ये नियम स्वीकार है, वही उसकी उपसंपदा हो गई। केवल उतना बोलने से ही हो गई उसकी उपसंपदा। तो इस तरह से किसी भी भिक्षु ने या बुद्ध ने वो उपसंपदा की जो विधि होती है करने की, वो महाप्रजापति के साथ में नहीं हुई। और इस बात से ये समझता है कि बुद्ध महाप्रजापति गौतमी को किसी अन्य भिक्षु का शिष्य बनाना नहीं चाहते थे, ना वो खुद अपने सामने उसको झुकाना चाहते थे। मतलब उन्होंने अपने माँ की गरिमा को बरकरार रखा। बात समझ गए? माँ को किसी के सामने झुकने नहीं दिया। आप कितना भी ना बोले, माँ मान ही रहे। तो ये एक बात स्पष्ट होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो उनकी शिष्या थी, उनको वंदन करने गई थी, वो सम्मान बहुत करती थी, बुद्ध का बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि उनकी विद्वत्ता, उनका ज्ञान, उनका इतना नाम, इन सब बातों से उनसे बड़ा गर्व भी होता था और बहुत सम्मान करती थी। उतना ही आकर सम्मान महाप्रजापति गौतमी का करते थे। और कई बार उन्होंने भिक्षुओं को बताया कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सम्मानीय महाप्रजापति गौतमी ही है। और ये सम्मान इसीलिए बरकरार रहा कि उन्होंने किसी भिक्षु के हाथों उनकी उपसंपदा नहीं कराई और खुद भी नहीं। ठीक है? तो समझ में आया ना? इसका मतलब ये है बुद्ध ने एक मैसेज दिया कि माँ को अपने सामने झुकने नहीं देना है। और दूसरा स्टेप उन्होंने कहा भिक्षुओं को कि जितनी भी भिक्षुनियां हैं उनको माता की नजरों से देखो, क्योंकि पहली भिक्षुनी उनकी माँ थी। बराबर है ना? तो सभी भिक्षुओं को कहा कि उन्हें उपसंपादित जरूर करो, लेकिन सबको माँ की नजर से देखो। इसीलिए उस समय से प्रथा हो गई भिक्षुनियों को माताजी कहने की। लेकिन कौन कहेगा? ओनली भिक्षु कहेंगे। समझ में आ रहा है? कौन कहेगा? सिर्फ भिक्षु।
भिक्खु ने भिक्खुनियों को माता जी कहना है। वो क्या गया कि वो उनको माता जी कहते हैं, मान सम्मान माता का नहीं दे रहे। बुद्ध ने वंदन करने को नहीं कहा माँ प्रजापति गौतमी को, लेकिन ये भिक्खु लोग माता जी चलो वंदन करो। सच में ये माँ मान रहे क्या उनको? माता जी बोल रहे हैं लेकिन मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे। ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरी बात, उन्होंने लोगों को बोला कि इनको माता जी बोलो। लोगों के बीच में भिक्खुनियों को माता जी बोलने की जो प्रथा शुरू हो गई, ये भिक्खुओं के बताने की वजह से हुई। भिक्खुओं ने भिक्खुनियों का जरा भी मान नहीं रखा। ये नहीं बताया कि वो भिक्खुनी है अभी। ठीक है, हमारी माता जी है, आपके लिए वो भिक्खुनी है। उनका एक अलग दर्जा है आम औरत से ज्यादा, है ना? ये नहीं बताने की वजह से हर कोई भिक्खुनियों को माता जी करके बुलाने लगे। समझ में आया? इसलिए आपको कोई माता जी कहता है तो मेरा हाथ ऐसे रहता है, मेरे बाले के भी बढ़ गए क्या? माता जी की क्या होते हैं? बाल होते हैं। माता जी की बिंदी होती है, माता जी की चूड़ियां होती है ना? हमारी है क्या? नहीं है। तो हमको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि सच में हम लोगों के लिए माता जी है। फिर वैसा देखा जाए तो भिक्खु भी तो माता जी होना चाहिए। पिताजी नहीं कह रही हो, क्यों माता जी होना चाहिए? क्योंकि करणीय मेत्ता सूत्र में लिखा हुआ है कि हर भिक्खु ने लोगों के सामने, लोगों के साथ उस तरह का व्यवहार करना चाहिए जैसे कि तुम्हारा इकलौता पुत्र हो। तो माँ किस नजर से लोग बच्चों को इकलौते पुत्र की तरह देखेगी? पिता कैसे देखता है अलग बात है। पिता इकलौते पुत्र को किस तरह से देखता वो बात नहीं है। माँ कैसे देखती है, माँ कैसे व्यवहार करती है अपने इकलौते पुत्र के साथ में, उस तरह की बात पुत्र कहते हैं भिक्खुओं को। भिक्खु और भिक्खुनी दोनों को कहते हैं। तो कौन सा गुण चाहिए? माता का। यही तो कमी है कि भिक्खुओं में माँ का गुण नहीं है, माता का गुण नहीं है। फिर इधर हमने माता जी बुलाना चाहिए क्या, ये एक प्रश्न उपस्थित हो जाए। दूसरा एक शब्द आ रहा है, इसको मैं क्लियर ही कर देती हूँ ना। आर्या जी क्या कहते हो? किसको मालूम है ये? कौन बुलाता है आर्या जी? यहाँ पे हाथ ऊपर करे तो, हाथ ऊपर करो। आप लोग नहीं कहते भिक्खुनियों को आर्य जी? इनमें से भी एक ये है। और मालूम ही नहीं तो आप भिक्खुनियों को क्या बोलते हो? माता जी। मालूम ही नहीं। अच्छा, भिक्खुनी होते यही मालूम नहीं तो बोलते आर्य जी। ये बुलाया जाता है पानी में अय्या जी बुलाया जाता है। ऐसे कहते हैं। अब इसका अर्थ हम देखेंगे। माता जी का अर्थ तो देख लिया, अब इनका अर्थ देखेंगे। बोलने वाले हैं ये हमारी सामने रियल है, अय्या जी बोलते रहती है, आर्या जी बोलती है, क्योंकि इस तरह से इनको सिखाया गया कई सालों से, है ना? हमारे स्कूल में सभी आर्या जी कहते हैं। इनकी आर्या जी बैठी हुई है यहाँ पर। कौन आर्या जी है? कौन है? बद्दे जी। कौन सी बद्दे जी है? बद्दे जी संघ रक्षिता जी।
बंदे सत्य रक्षिता भिक्खुनी, है ना? ये लोग उनको आर्य जी करके ही बुलाते हैं। उनको भी नहीं मालूम था पहले कि आर्य जी नहीं बोलना चाहिए, है ना? तो उनको उन्होंने भी आदत लगा दी। अब वो जब से हमसे मिले हैं तो बंदे जी बोले इनको टोकते हैं, लेकिन ये तो बदलते ही नहीं है। 20 साल से बोल रहे हैं वो स्कूलों में, तो ये शब्द अब हमको समझना पड़ेगा। जब तक हम उसका अर्थ नहीं समझेंगे, हमको उसका उपयोग कैसा करें ये समझ में नहीं आता। अब आर्य शब्द देखो, पुस्तक में देखा था आर्य यानी क्या? सभ्य। आर्य यानी क्या? सभ्य। अब इसमें आ की मात्रा हो जाती है तो जेंडर अलग हो जाता है ना? क्या हो जाता है? वो लेडी स्त्री बन जाती है। तो क्या कर दिया इसको? आर्या। तो क्या हो गया इसका मतलब? सभ्य स्त्री। सभ्य करेंगे अभी? नहीं तो वहाँ पुरुष नहीं लिखा ना, इसलिए वो बोल रहा है सभ्य। ये सभ्य शब्द पुरुषों के लिए ही लगा है, आर्यों के लिए ही लगा है। सभ्य बोला गया, किसको खास करके बोले? स्त्री के बारे में किसी ने सोचा है क्या? पुरुषों को ध्यान में रखकर शब्द बने हैं, सही है ना? पुरुषों को ध्यान में रखकर बने हुए कि नहीं? जैसे देखो ह्यूमन क्या है? मैन, सही है? पुरुषों को ही ध्यान में रख के बनाया है। पुरुषार्थ होता है, स्त्रियार्थ कभी नहीं होता है। होता है क्या? पुरुषार्थ। और इसीलिए हम लोग हमारे बाबा साहेब बुद्ध, इनको भी क्या बोलते हैं? ज्योतिराव फुले, क्या बोलते हैं इनको? कितने लोग बोलते हैं महापुरुष? हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करो ना, मुझे देखने दो। महापुरुष क्यों? फिर रमाई और सावित्री कौन हो गई? तो महास्त्री किसने बोला है? आज तक महान स्त्री बोलते हैं ना, बोलते हैं? महान स्त्री बोलते हैं ना। हाँ, स्टेज पर मैंने कभी नहीं सुना हमारे महापुरुषों को और हमारे महास्त्रियों को वंदन, कभी सुना है? कैसे बोलते हो? आपने बोला? आपने नहीं बोला ना, महापुरुष बोला है। समझ में आया? यानी हर चीज जो भी सामने आई है, पुरुष को ध्यान में साथ रखते हुए शब्द बने। समझ में आया? इसलिए आर्य शब्द भी पुरुष के साथ जुड़ा है। इसलिए बहुत बार साहित्य में आर्यपुत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आर्यपुत्र। क्योंकि पिता के ही नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है पुत्र और पुत्री? तो आर्यपुत्र। ठीक है? अब ये शब्द आ गया आर्य, तो बहुत कम स्त्रियों को आर्य कहा गया, क्योंकि सबकी नजर में स्त्रियां सभ्य नहीं होती है, स्त्रियां तो चरित्रहीन होती है। यहाँ की संस्कृति ऐसी रही है। ब्राह्मण संस्कृति ने कभी भी स्त्री को चरित्रवान नहीं कहा, बराबरी का दर्जा नहीं दिया, उसको हमेशा चरित्रहीन ही कहा। इसलिए कुछ लोगों के साथ में, जैसे राजघराने के लोग हो या कोई हाई स्टेटस वाला परिवार हो, वहीं की महिलाओं को अच्छा सम्मान दिया गया, और उन्हीं में से आर्य शब्द निकल के आया, सभ्य स्त्री।
आपको पता होगा वुमेन और लेडी, वुमेन और लेडी। वुमेन आम महिलाओं को बोला जाता और लेडी जिसका स्टेटस ऊंचा होता है इसको बोला जाता। ये मालूम है? लेडी, हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन सभ्य, महिलाओं और पुरुषों नहीं बोलते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? देवी और सज्जनों, लेडी और देवी 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 और सज्जनों। यस, अभी वही बोला, देवी और सज्जनों। यानी आर्या की जगह हिंदू संस्कृति में देवी बोला गया महिलाओं को, जिनको मान सम्मान देना उनको क्या बोला गया? देवी। सब महिलाओं को देवी नहीं बोला। समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ पे आ रहा है ये सभ्य स्त्री। आ रही हो, उसमें भी आ रही हो। अब ये सभ्य स्त्री बोला गया। अब क्या माना जाने लगा कि जो स्त्रियों ने बुद्ध को माना या स्टेटस आए हैं या बुद्ध की शिक्षाओं को माना, वो सभ्य हो रही है। जिसने जीवन दिया उसको भिखुनी तो मानना नहीं है, उसको आर्य बोलना शुरू कर दिया। किसने? श्रीलंका वालों ने। किसने शुरू किया? ये शब्द आया श्रीलंका से, क्योंकि जब भिखुनियों को खत्म हो गए करके बोला गया तो शुरुआत कहां से की गई? जब हमारी भिखुनी संघमित्रा भारत से श्रीलंका गई और वहां पे भिखुनियां बनने का सिलसिला शुरू हुआ, तो वहां पे भिखुनियों को आर्या कहा गया। भिखुनी का बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गई? अभी वहां की सभ्य स्त्री हो गई। हाँ, और क्या फिर हम स्त्री रह गए हैं? जीवन लेने के बाद हम स्त्री हैं? पक्का ना? आप लोग जीवन लेने के बाद पुरुष हैं? क्या जीवन लेने के बाद आप पुरुष हैं? जब तक आप में पुरुष होने का अहंकार है तब तक आप सही तरह से जीवनधारी नहीं है। जब तक स्त्रियां अपने आप को कमजोर समझती है तब तक वो जीवन लेने लायक नहीं है, वो स्त्री ही है। इसलिए आप सब लोग कभी आर्य आर्य करे, तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया हम आर्या है, मतलब तुम लोग सही में मानसिक रूप से अपने आप को भिखुनी मान नहीं रहे हो, आप अपने आप को स्त्री मान रहे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? आप अपने आप को क्या मान रहे हो? आप वो स्त्रीत्व से उठे ही नहीं। स्त्री का क्या मतलब है? स्त्री ये शादी करती है, इसका परिवार होता है, ये बच्चे पैदा करती है, और गृहस्थ होती है। बराबर है? जीवन लेने के बाद ये सब रह गया क्या? नहीं, तो आप स्त्री कैसे रह गई? समझ में आ रहा है? जीवन लेते समय हर स्त्री ये सब छोड़ती है, परिवार छोड़ देती है, बच्चे पैदा करना छोड़ देती है, गृहस्थ जीवन छोड़ देती है, और जब बच्चे बचपन में रहते हैं इनकी उम्र में तो शादी नहीं करती है। समझ में आ रहा है ना? तो वो स्त्रीत्व के जो गुण माने गए हैं इनको तो वो पालन ही नहीं करती, तो स्त्री कैसे रही? इसलिए पुरुष
का भी वैसे ही है। पुरुष भी गृहस्थ होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, उसका भी परिवार होता है, उसकी भी शादी होती है ना? वो भी तो छोड़ कर आता है। तो वो पुरुष करके जो अपना धर्म निभाता है गृहस्थ होते हुए, वो सारे तो छोड़कर आ जाता है, तो पुरुष कैसे रह गया? समझ में आया? यानी ये दोनों जो है, स्त्री और पुरुष, जीवन लेने के बाद में वो मानव बनने की प्रोसेस में है। किसमें है वो? मानव। ये मानव बनने के प्रोसेस में, और जिनका नाम हो चुका है मानवता के लिए, जिन्होंने काम किया, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर हो, चाहे ज्योतिराव फुले हो, चाहे शाहू महाराज हो, चाहे जो हो, चाहे रमाई हो, चाहे हमारी सावित्री माई हो, चाहे महाप्रजापति गौतमी हो, चाहे यशोधरा हो, ये सब लोग कौन किसमें आएंगे? तो महापुरुष बोल रहे हैं, महास्त्री बोलनी है, ये तो शुरू कर देंगे महास्त्री बोलना है। क्या बोलना है उनको? महामानव बोलना है, क्योंकि वो स्त्री पुरुष से ऊंचे उठ चुके हैं। हाँ, और क्योंकि समानता भी दिखेगी इसमें। ऊंचे उठ चुके हैं, उनके नजर में स्त्री पुरुष भेदभाव ना वो खुद करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि ना करो। समझ में आ रहा है? तो हमारे शब्दों में बदल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये शब्द का था, मैत्रेय का, वो भी याद दिला देती हूँ। यूपी में जब तक स्त्री की शादी नहीं होती है तब तक उसे देवी नहीं माना जाता, लेकिन जब शादी होती है तो नाम के साथ में देवी लगता है। समझ में आता है? जब तक वो कुंवारी होती है वो देवी नहीं हो सकती, क्योंकि तब तक वो क्या कहते हैं, अगर स्त्री की शादी नहीं हुई तो उसने उसके माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा श्राप हो जाता है, उनको स्वर्ग नहीं मिलता। हाँ, माँ बाप को स्वर्ग नहीं मिलता, इसलिए वो लड़कियों के पीछे लगे रहते हैं, शादी करो शादी करो शादी करो, कन्यादान करना है, कन्यादान करना है, करना है। उनको देवी बनाना है। मेरे माँ बाप को स्वर्ग नहीं मिला। हमारे डिम्पल बच्चे के माँ बाप को स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। जो कहा कि हमारे घर में भी हुआ है। महाराष्ट्र में हमारी माता जी का नाम है बायाका, लेकिन हमारे पिताजी उत्तर प्रदेश में आर्मी में थे, उनकी रिकॉर्ड में बायाका देवी है, इसलिए मैंने अपडेट किया है। दोनों नाम यहाँ महाराष्ट्र में अलग है और दूसरे रिकॉर्ड में अलग है, उनको देवी ही लगाया हुआ। ये उधर में उस तरह की प्रथा है। वो जो शादी कर रहे थे उसको महान माना जाता है, ठीक है। अगर कोई लड़की ने शादी नहीं की तो उसकी तरफ अच्छी नजर से देखा नहीं जाता है, उसको चरित्रहीन कहा जाता है। और इसी में आगे मैं बताना चाहती हूँ कि जो आप लोगों के नाम के सामने पूरा नाम जो होता है, आप लोगों का पूरा नाम क्या होता है? आपका पूरा नाम बताइए। माइक में माइक विशाल, कभी सोचा है ये नाम पूरा है या पूर्ण है? आपने कभी सोचा है नाम पूरा है या नहीं है? हाँ? कैसे लिखा जाता है बोर्ड में? बताओ, कहाँ लिखा होता है?
हाँ तो दिखाओ कैसे लिखा जाता है। अगर ये आपके बोर्ड में लिखा जा रहा है तो अच्छी बात है। नाम है क्या? ऐसा है? एक मिनट आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैं क्या कह रही हूँ, ये सर्टिफिकेट में लिखा रहता है, फिर नीचे पिता का नाम होता है और फिर माता का नाम होता है, ऐसा लिखा जाता है। अभी ये आने लग गया इस साल से। कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत साल से ये काम कर रहे हैं। सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। माँ का नाम जुड़ रहा है। 10वीं क्लास में मैंने तो संगम चला इसके पीछे जगह बताया गया। रिजल्ट के बाद माँ का नाम चाहिए सारे सर्टिफिकेट। इसमें सर्टिफिकेट में कैसा लिखा मैं बताऊँ? क्या भी पता नहीं। Certified that. ठीक है? That कौन है? यहाँ पे कामले प्रथमेश आनंद। ठीक है? और यहाँ लिखा है मदर्स नेम। अलग से मदर्स नेम लिखा है, यहाँ पे फादर्स नेम क्यों नहीं? समझ में आ रहा है? क्या ये आगे जैसे लिखा वैसे है? ऐसे लिखा ना तो क्यों हमसे कॉन्ग्रेचुलेशन किया? अभी और बाकी चलना है। तो ऐसे तो आता ही है, ऐसे तो पहले भी आता था। अभी तो हम आंगनबाड़ी वाले से मिलकर है, नहीं हो रहा। रिकॉर्ड में मैं कह रही हूँ ऐसे ही लिखा रहता है, ऐसे लिखा जाता है। पहले ये भी नहीं था, पहले ये इतना नहीं था, ये ऐड किया गया। इसमें नहीं, अलग से। समझ में आ रहा है? लेकिन हम क्या कह रहे हैं, इससे नाम सब पिता का पता चल रहा है। समझ में आ रहा है? ये किसका सरनेम है? किसका सरनेम है? पिता का। हाँ? पिता का। पापा का। सरनेम किसका है? माँ का सरनेम कहा गया। माँ का सरनेम होता है? होता है? ऐसे कैसे ये होता है? अच्छा अब लड़की का नाम देखते हैं। कोई अपना पूरा नाम बताए। शिवानी जी नहीं, आपकी तो शादी हो चुकी होगी। अब बेबी रीना 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 नहीं, उनके तरफ माना जाता है कि अभी में ऐसा हाँ नाम- हाँ है ना उधर। रीना हाँ बोलो, नाम बोलो। सर अपना नाम बोलो पूरा। रीना अरे अरे तुम्हारा पूरा नाम बोलो ना, जिससे लिखा जाता है। रीना गेडम। बस इतना ही लिखा जाता है। वो FP का नाम आ जाता है। हाँ तो के सबका ऐसी है FP में। ओ, ये खास करके महाराष्ट्र की समस्या है। अब यहाँ पे गौतम अश्विनी किसका नाम है? तुम्हारा। गौतम किसका नाम है? पापा का।
लोखंडे किसका सरनेम है? पापा का। अब मैं इसीलिए इसको नहीं पूछना चाह रही थी क्योंकि जीवन में अगर शादी हो जाए तो तुम्हारा सरनेम क्या होगा? मुझे क्या पता? नहीं मतलब लोखंडे रहेगा क्या? नहीं। क्यों? अगर ये जैसे लड़कों में सरनेम में कामड़े पिता का है, शादी के बाद में वो तुम्हारा हो जाएगा, बराबर है? यानी तुम पापा का है नहीं बोलोगे, तुम तुम्हारा है बोलोगे। लेकिन लड़कियों में लोखंडे उनका नाम शादी के बाद में नहीं बोलेंगे क्योंकि वो किसका हो जाएगा? उसके भाई का हो जाएगा लेकिन उसका नहीं होगा, और उसके साथ में उसके पति का होगा। शादी के बाद किसका होगा? पति का होगा। तो सरनेम जब तुम वो शादी करोगे ये सरनेम तुम्हारा हो गया, लेकिन क्या अगर तुम्हारे पति के बारे में बताओगे तो वो किसका सरनेम बताएगी? वो अपना नहीं बताएगी, वो पति का बताएगी। समझ में आ रहा है? उसका अपना सरनेम ना माँ बाप के यहाँ था और ना पति के यहाँ रहने वाला है। समझ में आ रहा है? इसलिए बिल्कुल नहीं करते ना तो सब छोड़ के आना पड़ता है। सारे सरनेम छोड़ो, सारे पिता के नाम छोड़ो, नया नाम क्यों देते? आप लोगों को भी छूट गया ना जीवन लिया तो क्या छूटा? सरनेम छूटा कि लगाया? आपके सामने नाम के साथ सरनेम लगाया क्या? सरनेम लगाया क्या? सामने नाम के साथ क्या है आपका सामने नाम? आपका सामने नाम क्या है? यशपुत्र, सामने यशपुत्र। और पहले वाला नाम क्या था? सरनेम क्या था? शिंदे। तो क्या यहाँ पर कहेंगे सामने यशपुत्र शिंदे? कितनी बात हो रही है बाहर समझ में आ रहा है? यानी आपने सरनेम छोड़कर, अपनी जाति छोड़कर अपना अकेले का अस्तित्व बनाने का प्रयास यहाँ करते हैं। जीवन लेने के बाद में तुम्हारी अपनी पहचान होती है। तुम अपने नाम से जाने जाते हो, ना तुम पिता के नाम से जाने जाते हो, ना तुम पति के नाम से जाने जाते हो, ना उनके सरनेम से जाने जाते हो। समझ में आ रहा है? इसको कहते स्वतंत्रता, मेरी अपनी पहचान। और स्त्रियां बहुत घबराती है अपना पहचान बनाने के लिए, क्योंकि वो बड़ी डरी रहती है, पति नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। समझ में आ रहा है? बड़ी डर जाती है, इसलिए वो बाल निकालने से घबराती है, इसलिए वो चिवक पहनने से घबराती है। स्वतंत्र होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए यहाँ पे हम जब आते हैं तो अपनी आइडेंटिटी बनाने आते हैं, अपनी पहचान बनाने आते हैं। ठीक है? तो क्या करना है, इसमें क्या बताना पड़ेगा? सब नाम कैसे होना चाहिए? अगर जीवन नहीं दिया तो नाम कैसे होना चाहिए? अश्विनी, जीवन नहीं लेना चाहिए तो जीवन में नहीं थे तो पार्वती गौतम लोखंडे। लोखंडे अश्विनी, पार्वती, गौतम लोखंडे। लोखंडे होने चाहिए। फिर मग कैसे वेरी गुड। अभी भी नहीं समझ रहे हो? शादी के बाद तो लोखंडे तो चला जाएगा ना। बस इतना ही? नहीं, देखो चाहिए सरनेम। यानी कितने सरनेम से अपना नहीं है फिर भी चाहिए? नहीं वैसा नहीं। नहीं, वही बात है, हम छोड़ने को तैयार। एक का नहीं चाहिए उसको वर्चस्व, दो का वर्चस्व चाहिए। वो पिता के भी अंदर में रहेगी और पति के भी अंदर में रहेगी। बड़े प्राउडली बोलते हैं, मैं करीना कपूर खान, दो
यानी हमारी महिलाएं स्वतंत्र रहना नहीं चाहती है, कौन दो बंधन लेती है, पति का रखेगी, पिता का रखेगी, और उनको ऐसा लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो। समझ में आ रहा है? ये जितना नाम लगाओगे उतने तुम बंधन में जाओगे, क्योंकि फिर कपूर खाना क्या हुआ, अपने नाम के साथ कपूर लगा रही है, बाप की नाक मत काटना, सही है ना? खान लगा दी तो बोलेंगे खान खानदान की नाक मत काटना, दोनों के नाक का